नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे रायपुर से एक बड़ी खबर। सहायक शिक्षकों की हड़ताल खत्म हो गई है। सीएम से मिलने के बाद शिक्षक फेडरेशन ने घोषणा की है, मांगों पर विचार करने का आश्वासन मिला है। तो 11 दिसंबर से हड़ताल पर थे सहायक शिक्षक। तो सहायक शिक्षकों की हड़ताल खत्म हो गई है। सीएम से मिलने के बाद शिक्षक फेडरेशन ने यह घोषणा की है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विनय वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विनय, जिस तरह मौसम में बदलाव देखने को मिला है, परिवर्तन हुआ, ऐसे हृदय परिवर्तन हुआ, सीएम से मिले, बातचीत हुई और अब हड़ताल खत्म। देखिए, 13 दिसंबर से यानी 18 दिन से ये हड़ताल पे बैठे थे सहायक शिक्षक और एक ही इनकी मांग थी, जो वेतन विसंगति है इसको दूर किया जाए। और ऐसे में लगातार जो सरकार से बातचीत का दौर भी चल रहा था। आज दोपहर में शिक्षा मंत्री से, स्कूल शिक्षा मंत्री से इनकी मुलाकात हुई, लेकिन बात नहीं बन पाई, क्योंकि जब मुलाकात के बाद में जो सारे जो फेडरेशन के जो कर्मचारी हैं वो आपस में बैठे तो जो आश्वासन मिला था उस पर उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था। इसके बाद में स्कूल शिक्षा सचिव है वो उन्होंने बातचीत की, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो मानने के तैयार नहीं थे कि किस तरह से जो बार बार आश्वासन मिलता है उसके बावजूद भी मांग नहीं पूरी होती। लेकिन देर शाम मुख्यमंत्री का बुलावा आया और उसके साथ उनकी बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी मांगों पर जल्द से जल्द चर्चा करके हल निकाला जाएगा। और ऐसे में जब मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, प्रदेश के मुखिया हैं, तो जो कर्मचारी हैं, जो सहायक शिक्षक को, उनको भरोसा हुआ और अब वो जो चर्चा के बाद उन्होंने आज अपनी हड़ताल को स्थगित कर दिया है। कहना है कि जल्दी से जल्दी जिस तरह मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, भरोसा है उनके बात पे, लेकिन अगर जो मांग है पूरी नहीं होती है तो वापस से फिर से वे धरने पे बैठेंगे। तो फिलहाल जो आंदोलन है वो स्थगित हो गई है। फिर से शिक्षक है वो अपने स्कूलों में कल से लौट जाएंगे। शुक्रिया विनय इस तमाम बातचीत के लिए। और छत्तीसगढ़ के गांव और गोठान अब देश की सबसे बड़े और मुख्य समारोह की शान बनेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना इस बार राजपथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस के परेड समारोह का हिस्सा बनेगी। रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति ने छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना पर बनी झांकी को अपनी हरी झंडी दे दी है। समिति में देश के प्रमुख शिल्पज्ञ, पेंटर, फोटोग्राफर, संगीतज्ञ, गायक और अन्य विधाओं के विशेषज्ञ सदस्य थे। 2 माह से नई दिल्ली में चल रही चयन प्रक्रियाओं के विभिन्न दौर से गुजरते हुए छत्तीसगढ़ ने यह सफलता हासिल की है। पूरे देश में केवल 12 राज्यों को ही इस बार राजपथ पर अपने राज्य की झांकी के प्रदर्शन का अवसर मिला है। इस योजना को देश भर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के एक विकल्प के तौर पर भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए ट्वीट में लिखा है कि हमारी गोधन न्याय योजना की सफलता का साक्षी अब पूरा देश बनेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को बच्चा बताने वाले दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया। वीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह सही कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जितनी उम्र के हैं उनके सामने वो बच्चे ही हैं, पर जहां तक नासमझी का सवाल है, व्यक्ति या तो कम उम्र में नासमझ होता है या फिर अधिक उम्र में। वीडी शर्मा ने कहा कि ऐसे में दिग्विजय सिंह की उम्र के हिसाब से अंदाज लगाना चाहिए, ना कि समझना चाहिए कि कौन है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को बच्चा करार दिया था। वैसे उन्होंने गलत नहीं कहा है, वो इतनी उम्र के हैं कि उनके लिए मैं बच्चा ही। वैसे उन्होंने गलत नहीं कहा है, वो इतनी उम्र के हैं कि उनके लिए मैं बच्चा ही हूँ। और जहाँ तक नासमझी का सवाल है, तो या तो बचपन में व्यक्ति नासमझ होता है, तो मेरी उम्र 50 साल हो गई है, या फिर जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तब लोग नासमझ होते हैं। तो अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि नासमझी किसकी है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी आलोक डंगस और सह प्रभारी दीप ज्योति मुंड की मौजूदगी में आज बीजेवाईएम के अध्यक्ष, पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक हुई है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, बीजेवाईएम के प्रदेश प्रभारी अनुराग सिंह देव और सह प्रभारी ओपी चौधरी मौजूद रहे। बैठक में 12 जनवरी को युवा दिवस पर मैराथन, संगोष्ठी, क्विज कॉम्पिटिशन जैसे कई कार्यक्रम करने का फैसला किया गया। इस अवसर पर भाजयुमो के राष्ट्रीय प्रभारी आलोक डंगस ने कहा कि प्रदेश में राजनीतिक भूमिका तय करते हुए बीजेवाईएम को आगे बढ़ाना है। इस बैठक में कांग्रेस सरकार के खिलाफ रणनीति, प्रदेश में आदिवासियों की स्थिति को लेकर चर्चा की गई।
आने वाली 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे एक देशव्यापी बड़ा कार्यक्रम जो हम हर प्रदेश में कर रहे हैं, जिसमें एक मैराथन दौड़ हमने शामिल की है। मुख्य उद्देश्य अभी उसी कार्यक्रम को लेकर बैठक हमने रखी है। नेतृत्व से जो स्वामी विवेकानंद जी के युवा दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम मिले हैं उसको भी हम एक सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये लगभग एक हफ्ते का कार्यक्रम है, इसको अलग अलग तिथि पर करना है। नारायणपुर जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर होड़ गांव के माइंस एरिया में भिलाई स्टील प्लांट के 2 कर्मचारी प्रेशर बम की चपेट में आने से घायल हो गए हैं। दोनों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। वहीं बीती रात नक्सलियों ने बीएसएफ जवानों की पानी सप्लाई रोकते हुए पंप हाउस में तोड़फोड़ को अंजाम दिया। नक्सलियों ने मशीनों के साथ स्टार्टर को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद अंजरेल पहाड़ी पर प्रेशर आईडी प्लांट कर दिया गया, जिसके बाद सुबह पंप हाउस के मुआयने के दौरान 2 जवान इसकी चपेट में आ गए। इस घटना के बाद से सर्चिंग अभियान तेज कर दिया गया। वहीं घटना के बाद नारायणपुर पुलिस अधीक्षक डीआरजी जवानों की मौजूदगी के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। नक्सलियों ने आके कुछ तोड़फोड़ कर दिए थे नीचे पानी टंकी के पास में, तो वहाँ पूरा साहब वो लोग आने के बाद बोले कि तुम ऊपर जाके देख के आइए। तो उसका काम करते हैं तो काम उन्हीं लोग को करना है, तो वो बोले कि जाके देख के आओ। तो जाके देखने गए हम लोग 5 लोग गए, तो मैं तो गाड़ी में बैठा था, 4 बंदा हमारे उतर के गए, जाके देखने गए, उतने ही बम ब्लास्ट। फोर्स यहाँ पर आई थी और साथ में इन्होंने कुछ नुकसान पहुँचाया था, पाइप तोड़ दिया था जिससे अंजरेल को पानी सप्लाई होती है, तो उसके रिपेयर के लिए भी यहाँ पर मजदूर आए थे और इसी बीच में उनको प्रेशर आईडी से उनका पैर पड़ गया और वो घायल हो गए। तो उनको उनका फर्स्ट एड करके कैंप से उनको जिला अस्पताल भेज दिया गया है। देवास में जिला प्रशासन कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को लेकर अलर्ट हो गया है और शहर में चेकिंग अभियान चला रहा है। शहर के सयाजी द्वार के पास चेकिंग के दौरान बिना मास्क लगाए जा रही स्कूटी सवार महिला को पुलिसकर्मी ने रोक लिया, जिससे गुस्साई महिला ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और अफसरों को खरी खोटी सुना दी, जिसके बाद महिला को सिटी कोतवाली ले जाने के निर्देश दिए गए, जिससे महिला और गुस्सा गई और महिला पुलिसकर्मी को धक्का देकर गिरा दिया। इस दौरान गुस्साई दूसरी महिला पुलिसकर्मी ने महिला के सिर पर चप्पल दे मारी। ये तमाशा करीब आधे घंटे तक चलता रहा। वहीं पूरे मामले को लेकर एसडीएम प्रदीप सोनी ने कहा है कि अचानक कार्रवाई करने से ऐसी सिचुएशन बनती है जिसमें लोगों को हैंडल करना मुश्किल होता है। मैंने लोगों से ये बोल दिया कि भाई अगर आपको नियम फॉलो कराने हैं तो भारत सरकार ने 2 साल से नियम लगाया है मास्क पहनने का, क्या आज से नियम लगाया है? मैंने बोला 2 साल से नियम है, आप लोगों की लापरवाही है, 2 साल से चेकिंग करो ना। जब ओमिक्रॉन बढ़ गया तो एकदम से आज आके क्यों चेकिंग कर रहे हो? शिवपुरी में नहर में बह रहे लाइनमैन को बीएसएफ जवान ने देवदूत बनकर बचाया, उसकी जान बचा ली। बताया जाता है कि संदिग्ध हालत में बिजली कंपनी का लाइनमैन नहर में गिर गया था। दूसरे लोग लाइनमैन को बहता देखते हुए कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं थे। इस दौरान अचानक बीएसएफ का जवान ब्रिजेंद्र सिंह आया और नहर में छलांग लगा दी। लाइनमैन को पहले नरवर अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद ग्वालियर रेफर कर दिया गया। हालांकि लाइनमैन नहर में कैसे गिरा यह अज्ञात है। सूचना पे वहाँ पुलिस प्रशासन भी निकल रहा था और हम भी पीछे से सब लोग मानवता के नाते दौड़ के देखा क्या हो रहा है। देखा तो वहाँ काफी लोग थे और वो डूब रहा था, तो मैंने ट्रक सूट पहन रखा था, उसको तुरंत बाहर फेंका और उसमें नहर में कूद गया था और उसको मैंने बचाने का प्रयास किया। मुरैना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नकली दूध, मावा और पनीर बनाने का धंधा जोरों पर है। इसका सबूत तब उजागर हुआ जब नकली दूध बनाने का पाउडर पुलिस ने पकड़ा है। दरअसल पाउडर को एक ट्रक में भरकर गोदाम ले जाया जा रहा था, तभी मौके पर पहुंची सिहोनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 50 बोरी नकली दूध बनाने के पाउडर के साथ गोदाम संचालक को गिरफ्त में ले लिया है। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपी ने पूछताछ में बताया कि इन बोरियों में 1250 किलो पाउडर भरा है, जिसका उपयोग नकली दूध बनाने में किया जाता है। आपको बता दें कि यहाँ का नकली दूध, मावा, पनीर अन्य राज्यों में भी सप्लाई किया जाता है। 1250 केजी के लगभग जो है उसका जो मिल्क का जो बनाते हैं मिश्रित, उसमें जो है उसका पाउडर मिला है। इसमें मुकेश करके है और खड़ियार का, वो गिरफ्तार हुआ है और इसकी विरुद्ध जो है कार्रवाई की जा रही है।
मेडिकल कॉलेज में ब्यूरोक्रेट्स की नियुक्ति करने के फैसले को लेकर विरोध शुरू हो गया और इसी के तहत सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने अनोखा प्रदर्शन किया। बीएमसी के गेट पर मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने भजिए खाकर विरोध जताया। वायरोलॉजी लैब प्रभारी डॉक्टर सुमित राव का कहना है कि सरकार का जो प्लान है कि मेडिकल कॉलेजों में राजस्व के अधिकारियों को बिठाएंगे, वो हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग इसके विरोध में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारा ये पूरी तरह से अहिंसक विरोध है। उनका कहना है कि वो हिंसक विरोध, भूख हड़ताल, रोते गाते विरोध बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि उनका विरोध अहिंसक होगा। वो इसी तरह से हंसते और मौज करते हुए सरकार के फैसले का विरोध करेंगे और इसी तरह अनोखे विरोध के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुँचाएंगे। सरकार का जो प्लान है कि मेडिकल कॉलेज में वो राजस्व के अधिकारियों को बिठाएंगे, तो ये हम लोग बिल्कुल नहीं होने देंगे। और इसका अगर आप देखना चाहें उदाहरण, तो जितने भी आप देखेंगे विभागों को, राजस्व अधिकारियों को या इस तरह के अधिकारियों को जहाँ भी बिठाया गया है, या तो वो बंद हो गए हैं या वो बर्बाद हो गए हैं या वो बिक गए हैं। इस बार भूख हड़ताल नहीं है, क्योंकि हम अपने अधिकारियों के लिए लड़ रहे हैं, हम रोके नहीं लड़ रहे हैं। और हमारा जो डेली यहाँ पे प्रदर्शन रहेगा और डेली नई चीज़ों के साथ रहेगा। आज जो जैसे हमारा जो प्रदर्शन चल रहा है उससे बराबर सबको भजिए वगैरह दिए जा रहे हैं। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे। एक नजर बिग न्यूज पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने कानपुर के व्यापारी पीयूष जैन के घर से छापेमारी के दौरान सैकड़ों करोड़ रुपए मिलने को लेकर विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने खास तौर पर बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि मैं सोच रहा था बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिले हैं उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये हमने नहीं किया है। साथियों, आप कानपुर वाले तो हैं, बिजनेस को समझते हैं। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ हुई पुलिसिया कार्रवाई के बाद हड़ताल अभी भी जारी है। हालांकि मंगलवार को रेजिडेंट डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से बैठक के बाद कहा है कि उनकी स्वास्थ्य मंत्री के साथ मुलाकात सकारात्मक रही है, लेकिन हड़ताल खत्म करने को लेकर अंतिम फैसला अलग अलग रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन से बातचीत करने के बाद ही लिया जाएगा। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 142 करोड़ 51 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें 83 करोड़ 98 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 58 करोड़ 52 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 13 करोड़ 16 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 93 लाख 95 हजार से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगा ली है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले में बढ़ोतरी के बीच दिल्ली में GRAP यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय राजधानी में येलो अलर्ट लागू हो गया है, जिसके तहत कई तरह की पाबंदियां लगाई जाएंगी, जैसे कि दुकानों और मॉल को खोलने के लिए ऑड इवन का फॉर्मूला लगाया जा सकता है। इधर सूरजपुर में सरकारी दस्तावेजों में मृत घोषित की जा चुकी महिला भैयाथान SDM कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने राशन और पेंशन के लिए गुहार लगाई। बुजुर्ग महिला का नाम बबिया है, जो भैयाथान ब्लॉक के जूर गांव में रहती है। महिला खुद को जिंदा बताने के लिए लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है। महिला का आरोप है कि सरपंच, सचिव और पटवारी ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं इस मामले की जानकारी मिलते ही कलेक्टर ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए जांच के आदेश दिए हैं। कल उसके बारे में जानकारी मिली है, हमने उसमें जांच के आदेश दे दिए हैं। जो भी अगर जिसे सत्यता मिलती है और जो भी और जो प्रथम दृष्टया लगी रहा है कि उसकी जांच के आदेश दिए हैं, जिसकी भी गड़बड़ी होगी उस पर गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत राज्य सूचना आयोग ने राजनांदगांव शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक दिवसीय जिला स्तरीय ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया। इस वर्कशॉप में राज्य सूचना आयुक्त समेत सभी जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी शामिल हुए। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पंचायत स्तर के कार्यालयों को भी जोड़ा गया। इस दौरान जन सूचना आयुक्त ने सभी के प्रश्नों का उत्तर भी दिया। राज्य सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आवेदक को समय सीमा में जानकारी देना जन सूचना अधिकारी का दायित्व है। उन्होंने जन सूचना अधिकारियों को जानकारी देने की समय सीमा में शुल्क पर विशेष ध्यान दे रखने की दिशा निर्देश दिए हैं। वो इस कार्यशाला में आज जो जिले में उपस्थिति थी, इसके अलावा ब्लॉक लेवल पर जितने भी ऑफिस हैं उनके जो जन सूचना अधिकारी है, प्रथम अपील अधिकारी, उनको भी इस कार्यशाला में सम्मिलित होने का अवसर मिला और
काफ़ी क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी हुए, उनका हम लोगों ने जवाब देने का प्रयास भी किया है। तो उनके जो प्रश्न हैं, स्वाभाविक प्रश्न हैं, उनकी जो कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस हैं या जिज्ञासा है, उनको शांत करने का अवसर मिलता है। और उसके साथ साथ ये सूचना अधिकार अधिनियम को प्रदेश में लागू कराने का एक स्टेप के तौर पे, अच्छे स्टेप के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। हाथियों की समस्या से जूझ रहा वन विभाग अब हाथी मित्र दल को एलिफेंट ट्रैकिंग दल के रूप में ट्रेन कर रहा है। ये ट्रैकिंग दल जंगल में घुसकर हाथियों की निगरानी करेगा। इसके लिए सरगुजा संभाग के 6 वन मंडलों में से 5-5 लोगों का चयन किया गया है। सभी को प्रथम चरण का प्रशिक्षण दिया गया। तमिलनाडु और कर्नाटक के विशेष प्रशिक्षकों ने प्रशिक्षण दिया ताकि ये दल पैसिव मोड में नहीं बल्कि एक्टिव मोड में काम कर सके। वन विभाग को उम्मीद है कि इससे दूसरे प्रदेशों पर आश्रय हटने के साथ ही हाथियों का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। इधर हाथी विशेषज्ञ इस मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू करने की बात कर रहे हैं। हम लोग ने एक विशेष प्रशिक्षण आयोजन किया है हाथी मित्र दल सदस्यों का, ताकि हाथियों का बेहतर संरक्षण हो और मानव हाथी द्वंद में जानहानि का प्रकरण कम कर पाए आने वाला समय में। सरगुजा और उसके आसपास के क्षेत्र से जो इस पर रुचि रखते हैं ऐसे लोगों को इकट्ठा करके ट्रेकर की ट्रेनिंग दी गई है। तो ट्रेकर की ट्रेनिंग दे देने से सबसे अच्छा यही होगा कि हाथियों का हम बेहतर प्रबंधन कर पाएंगे और आने वाले समय में जो भी जरूरत पड़ेगी वो उसका हम उपाय कर पाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।